बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर साध की जय। सखी आत्मरो घबरो लग्यो। सखी आत्मरो घबरो लग्यो। याको दारुण मिले तभी याको दारुण मिले तभी आत्मरो घबरो लग्यो। सखी आत्मरो घबरो लग्यो। चौदह भवन बिना पाए। चौदह भवन बिना पाए। सो हाथ हबीबा आत्मरो घबरो लग्यो। सखी आत्मरो घबरो लग्यो। आत्मरो कासु कहे जिना तेज दाए परतम। आत्मरो कासु कहे जिना तेज दाए परतम। ए रोग क्यों ना मिटे। ए रोग क्यों ना मिटे। जो लोग न देखे मुख ब्रह्म आत्मरो घबरो लग्यो। सखी आत्मरो घबरो लग्यो। दुख से पियूजी मीन से सुखे न मिले कोई। दुख से पियूजी मीन से सुखे न मिले कोई। अपने धनी का मिलन अपने धनी का मिलन सो दुख से हो। आत्मरो घबरो लग्यो। सखी आत्मरो घबरो लग्यो। महमत गए इन दुख को मोलन कियो जाए। महमत गए इन दुख को मोलन कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर नावेता। आत्मरो घबरो लग्यो। सखी आत्मरो घबरो
लग्यो सखी रे आत्मरो गबरू लग्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साध आउद सर्वे साचवी जुदते करता जाए लोही मास नरई अंग ऊपर बचमा श्वास न खाए बचमा श्वास न खाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, 14 चढ़ी चाली एणी विधे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, भक्तिवर्धक अवसर, सेवावर्धक अवसर। पर देखिए, कोई भी अवसर सामने आता है तो उसका लाभ लेना चाहिए। देखिए, दुनिया के अंतर्गत कहते हैं ना, नेता नीति नियत, कहते हैं ना, 3 चीजें होती है। जो लोग नेता होते हैं, राजनीति में भी नेता होते हैं, समाज में भी नेता होते हैं, धर्म में भी नेता होते हैं। तो नेता होना अच्छी बात है, क्योंकि किसी समुदाय का नेतृत्व करना भी जरूरी होता है। नेतृत्व नहीं करेंगे तो समुदाय क्या है, बिखर जाता है। संगठन का नेतृत्व ना हो तो संगठन बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े में बंट जाता है। इसलिए नेतृत्व करना बहुत जरूरी है। पर नेतृत्व करने के लिए नीति चाहिए। बिना नीति के कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है। उसी नीति को सिद्धांत भी कहा जाता है, उसी नीति को कानून भी कहा जाता है, उसी नीति को व्यवस्था भी कहा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में बाई लॉज ऐसे भी कहा जाता है। तो कोई भी राजनीतिक दल है तो उस दल का भी एक नियम होता है, और रजिस्टर्ड पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, तो उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उसको नेता को उसे फॉलो करना जरूरी होता है। कोई सामाजिक संस्थाएं कहते हैं ना, एनजीओ कहते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समाज उसको चला रहा है, गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मिलता है पर समाज चला रहा है, तो एनजीओ कहते हैं उसको। उसमें भी कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला तो होना ही चाहिए, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाना, सामाजिक सोच रखना, सामाजिक संस्थाएं सुदृढ़ बनाना और समाज से ही डोनेशन इकट्ठा करके समाज की भलाई के लिए, समाज के क्या है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए उसे खर्च करना, उसके लिए कोई नीति पहले से निश्चित हो तो उस नीति के अंतर्गत रह करके वो कार्य कर सकता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति है कानून से ऊपर नहीं होता है, नीति से ऊपर नहीं होता है। पहले राजा लोग होते रहे, परंतु उनका राज्य आज गायब क्यों हो गया? क्यों? कुछ मनमानी करते थे।
इसीलिए अगर राजा भी रहे तो कानून के अंतर्गत रहे। जब तक कानून का पालन करता है राजा है, कानून का वो धज्जियां उड़ाता है उसको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो नीति के अंतर्गत रहना, नीति नियम के अंतर्गत रहना, यह धर्म क्षेत्र में भी जरूरी है, समाज के क्षेत्र में भी जरूरी है, राजनीति के क्षेत्र में भी जरूरत है। और तीसरे नंबर में है नियत। किस नियत से वो कर रहा है, क्योंकि कई कई लोगों का जो है ना नियत साफ नहीं होता है। नेता नेतृत्व कर रहा है राजनीति के क्षेत्र में, पर अपना भी फायदा उठाने के लिए कार्य कर रहा है। कई कई नेता लोग क्या है, किसी का कुछ काम कर देना है तो इतना पैसा लाओ, पहले लेकर के आओ, ये सब चीजें होती है। इसीलिए नियत साफ नहीं होने से वो नेतृत्व सही ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नियत में क्या है कि अपना ही धन बटोरना। ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में भी नियत साफ हो तो समाज को काफी आगे बढ़ा सकता है, समाज को विश्व मंच पे भी वो खड़ा कर सकता है। पर नियत साफ नहीं है तो समाज को लेकर के डूब भी सकता है, संस्थाओं को लेकर के डूब जाता है। कई लोग डूब जाते हैं, संस्थाओं को घोटाले में डाल देते हैं क्योंकि नियत साफ नहीं है। तो ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी नेतृत्व करना जरूरी है। नेतृत्व करने के बाद नीति का पालन करना, नियम का पालन करना। नियम में रहते हुए आप कितना प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं वो जरूरी है। कोई भी व्यक्ति महान कब होता है कि नीति नियमों का पालन करते हुए प्रभावी ढंग से संस्था को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, धर्म को आगे बढ़ाए, धार्मिक विधि विधान को आगे बढ़ाए। और कभी ये न समझे कि मैं सिद्धांत से ऊपर हूं। सिद्धांत से ऊपर कोई नहीं होता है, सब सिद्धांत के अंतर्गत रह करके प्रभावी ढंग से हमें काम करना है। सिद्धांत का डर रखते हुए प्रभाव आप डाल सकते हैं, पर प्रभाव डालने के कारण सिद्धांत को ही ताक पे रख देना ये कोई महत्व की बात नहीं है। इसलिए साफ नियत से जो काम किया जाता है उसमें समाज का भी हित होता है, धर्म का भी हित होता है। तो धार्मिक क्षेत्र में जैसे जितने भी नेतृत्व करने वाले में नियत साफ नहीं है तो क्या करते हैं कि आत्म पूजा की भावना आ जाती है, पर निंदा और आत्म पूजा। राजनीति में तो ये चीज होती ही होती है। कोई भी राजनेता ऊंचे मंच पे खड़ा होकर के बोलता है तो दूसरी पार्टी की निंदा करता है और अपनी बड़ाई करता है, ये तो आम बात है। पर धार्मिक क्षेत्र में भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेतृत्व करने वाले आगे आएंगे, आत्म प्रशंसा करेंगे, पर निंदा करेंगे, तो उससे समाज को नुकसान होता है। समाज टुकड़े टुकड़े में बंट जाता है और सामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए हमेशा नीति का पालन करना, सिद्धांत का पालन करना और समाज का संगठन कैसे बढ़े, समाज सुरक्षित कैसे रहे, समाज विश्व आकाश में पहचाना भी जाए, परंतु नीति को साथ में रखते हुए सिद्धांत को बचा करके, जैसे प्रणामी सिद्धांतों को बचा करके हम विश्व आकाश में इसका प्रचार कर सकते हैं, विश्व के सारे क्षेत्रों में हम जा सकते हैं। पर प्रणामी सिद्धांत को ताक पे रख करके दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं और क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हम भी वैसे ही करें और आगे बढ़े। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हमारा सिद्धांत गायब हो जाएगा, फिर हमारा अस्तित्व गायब हो जाएगा। इसीलिए अस्तित्व को बचाए रखना। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने जिस परंपरा को, निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा को जिंदा रखते हुए जिस प्रकार से प्रचार किया, महामती प्राणनाथ जी ने उसी सिद्धांत को प्रभावी ढंग से, अत्यंत प्रभावी ढंग से उन सिद्धांतों को पालन करते हुए इस प्रणामी दर्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया
इसीलिए वाणी में जो कुछ भी मिलता है, सदगुरु ने जो नींव रखी, सदगुरु ने जो फाउंडेशन तैयार किया, उसी के ऊपर महामती प्राणनाथ जी ने इमारत खड़ी की है, उसी के ऊपर भवन का उन्होंने निर्माण किया है। तो इस प्रकार हम लोग वाणी का रस आस्वादन नित्य प्रति करते आ रहे हैं। अटकले एक मपामी, ये हमारा प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं कि 14 चढ़ी चाले एणी विधे, कहते हैं कि जितने भी संसार में साधक हैं, संप्रदायवाद को मानने वाले हैं, वे सब क्या करते हैं कि 14 लोक की भक्ति, और 14 लोक से भी ऊपर क्या है, अष्टावरण है, शून्य है, निराकार है, उसमें अपने ध्यान विधि के द्वारा वहां तक चढ़ करके जाना, वहां तक पहुंचना, त्रिवेणी त्रिकुटी कहते हैं ना, इस प्रकार से ध्यान करते हुए 14 लोक से आगे शून्य तक पहुंच जाना। आगल निराकार के भाई, पर उससे आगे तो निराकार है, महाशून्य, महानिराकार, महा अंधेरा, घोर अंधेरा, विज्ञान ने जिसको ब्लैक होल कहा, ऐसे जगह को पार करना मुश्किल हो जाता है। पंथ न थाए पग थो बिना, अब वहां मार्ग भी नहीं दिखलाई देता है। अंधेरे में क्या मार्ग दिखलाई देगा, शून्य में क्या दिखलाई देगा, कुछ है ही नहीं वहां पर। कैसे निशानी रखें, वहां पर कोई धरती तो है नहीं कि हम निशानी लगा करके चले, कुछ नहीं है, पंथ भी नहीं है, और पग रखने के लिए मतलब चलने के लिए वहां पर कोई स्थान भी नहीं है, स्थिर स्थान नहीं है। पग थोप, स्थिर स्थान वहां नहीं है कि कहां पर पग धरे। पग धरने का अर्थ ये शरीर तो नहीं जाएगा, पर विचारों को कहाँ टिकाएं, कहां पर सिद्धांत को टिका करके आगे चले, वो भी कुछ नहीं मिलता है। साध यहाँ जय में समाये, फिर उसी शून्य निराकार में जाकर के साधु संत सन्यासी ज्ञानी इसी को मोक्ष मान लेते हैं, क्योंकि उससे परे कुछ दिखता नहीं है। तो मोक्ष की सबसे ऊंची सीढ़ी यही है, इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा सोच करके उसी निराकार में समा जाते हैं। निराकार में अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं, और उसी को निर्वाण भी कहा जाता है। बुद्धिज्म में जो निर्वाण कहा जाता है, जैनिज्म में जिसे निर्वाण कहा जाता है, और इधर निराकार कहा, इसी को मोक्ष कहा। ये वहां जाकर के वो रह गए वहीं पर, और उनका अस्तित्व वहां जाकर के विलीन हो गया, जैसे बादल आकाश में जाकर के अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, केटलाक जोर करे युद्ध करवा, कुछ साधु, कुछ तपस्वी, कुछ ज्ञानी निराकार को भी पार करने के लिए जोर लगाते हैं कि यहाँ से भी बाहर निकले। अंधेरे में कितने देर बैठे रहेंगे, शून्य में कितने देर अटके रहेंगे, इससे भी आगे हमको आगे बढ़ना है। तो हाथ पांव पटकने की भांति अपने विचारों को इधर उधर पटकते रहते हैं, प्रयास करते हैं। पण पग पंथ शब्द न कोई, पर आगे बढ़ने के लिए पांव ही नहीं है, पांव ही नहीं है कि कहाँ पांव रख करके आगे बढ़े। पांव तो जाता ही नहीं है ना, केवल ध्यान की दृष्टि से सुरता जा रही है, रास्ता भी नहीं है, और कोई शब्द भी नहीं है कि किसी की आवाज सुनाई दे तो उस आवाज को फॉलो करे कि इधर से आवाज आ रही है, इधर इधर से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे शब्द भी वहां पर नहीं सुनाई देते हैं, एकदम सुनसान है, कुछ है ही नहीं वहां पर। ऐसी स्थिति है निराकार की। सो करे साधा सनंद बिना, श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे समय में वो साधक, ऐसे समय में वो साधुजन अथवा सुधीजन क्या करेंगे। सनंद मतलब संबंध, ब्रह्म संबंध, या तो ब्रह्म संबंध हो तो वो संबंध आकर्षित करता है, पर ब्रह्म के साथ संबंध है, मूल संबंध, मूल संबंध जानी मारा बाला अखंड सुखड़ा मारी, ऐसे श्री जी ने कहा ना चौपाई में। मूल संबंध जागृत हो तो आत्मा का आकर्षण परमात्मा से हो जाता है, पर मूल से संबंध भी नहीं है तो करेंगे क्या। तो मोटी मत वाला जो, जितने भी बड़ी बुद्धि वाले हैं, ऐसे बड़ी बुद्धि वाले वहां जाकर के फिर रह जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, वहीं भटकने लग जाते हैं।
कुछ आगे सोचता नहीं है कि करें तो क्या करें, अब रहना ही यही पड़ेगा। ऐसा करके जैसे चलते चलते पांव थकित भय, नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसे दे दोष। तो 9 कोस की दूरी में आगे नगर है, परंतु डेरा यही मिल गया, अब यही डेरा डाल दिया, आगे जाने के लिए कोई और उपाय नहीं है। तो जहाँ डेरा डाला वहीं उसका घर हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बड़ी बुद्धि वाले भी शून्य निराकार में जाकर के अटक गए। आ पांचे तणो मूल कोई ना पीछे। अब सबसे पहले तो 5 तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी भी खोजी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अष्ट आवरण है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 8 प्रकृति जो है अष्ट आवरण के रूप में 14 लोग को घेर करके जो बने हुए हैं, उसमें भूमि भी है, जल भी है, भूमि आप अनल अग्नि को भी कहते हैं, वायु को भी कहते हैं, आकाश भी है, शून्य स्पेस जिसको कहा जाता है, फिर अहंकार इति यम में, फिर बुद्धि है, मन है, अहंकार है। तो इस प्रकार से अष्ट आवरण वहां पर बने हुए हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये अष्ट आवरण के द्वारा ही ये पृथ्वी में तत्वों का संचार होता है। पृथ्वी में कोई तत्व की कमी हो तो अष्ट आवरण से उन तत्वों को उतारा जाता है, और वो स्पेयर की तरह वहां रखे गए हैं। जरूरत होने से पृथ्वी लोक में 14 लोक में उनको उतारा जाता है। तो पहले तो 5 तत्वों को समझना होगा। तो बहुत सारे लोगों को आप 5 तणु मूल, 5 तत्व का मूल कहाँ से है, कोई न अपनी से इस संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं करता है। जानकारी प्राप्ति करने के लिए कुछ जिज्ञासा भी किसी के मन में नहीं। अनेक करे से उपाय, पर इससे पार होने के लिए 5 तत्व से निवृत्त होने के लिए उपाय तो बहुत लोग करते हैं। ध्यान विधि क्या है? ध्यान विधि का अर्थ है कि शरीर से अशरीर हो जाना, विचार से निर्विचार हो जाना, उसी को ध्यान विधि कहा जाता है ना। तो देखिए अशरीर कैसे हम हो सकते हैं कि शरीर में हम हैं, परंतु ध्यान करते करते शरीर की स्थिति को हम भूल गए। हमें शरीर में थकान का अनुभव भी नहीं हो रहा है, प्यास का अनुभव भी नहीं हो रहा है, भूख का अनुभव भी नहीं हो रहा है। और निर्विचार जब हो जाते हैं तो कुछ विचार दिमाग में आते ही नहीं है, दिमाग भी सो गया जैसा है, एकदम शांत होकर के दिमाग बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब लोग चले जाते हैं तो 5 तत्व से ऊपर उठने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाती है ध्यान विधि से, योग अभ्यास के द्वारा। जैसे आप देखिए यम नियम, ये तो संसार में एक निश्चित नियम में बनने वाली बात है। यम भी 5 है, नियम भी 5 है। फिर आसन हुआ तो ये तो शरीर की क्रिया ही हो गई, एक आसन बना करके बैठना, ध्यान के आसन में बैठना, और ध्यान के आसन में बैठने के लिए अभ्यास भी करना, क्योंकि आसन डोलना भी नहीं चाहिए। फिर प्राणायाम कहते हैं, श्वास क्रिया को व्यवस्थित करना, श्वास क्रियाओं को नियंत्रित करना प्राणायाम हो जाता है। प्रत्याहार, फिर इंद्रियों को निग्रह करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, इंद्रियों को चंचल होने देना। धारणा, फिर मन के उस वेग को रोक करके रखना, मन को भी कहीं जाने नहीं देना, भटकने नहीं देना, मन को भी स्थिर करके रखना। फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर परमात्मा जो ज्योति स्वरूप के रूप में, योग अभ्यास के द्वारा परमात्मा को ज्योति स्वरूप के रूप में देखा जाता है, तो उनका ध्यान करना। और समाधि मतलब उनमें खो जाना। जब ज्योति स्वरूप परमात्मा में या निराकार स्वरूप ब्रह्म में खो जाते हैं तो ये शरीर का ध्यान नहीं रहता है, शरीर से निवृत्त होने का उन्हें अनुभव होता है। साध मोटा पहुंचे शून्य लगे। श्री जी कहते हैं इस विधि से बड़े बड़े साधु संत लोग आगे बढ़ते हैं, फिर भी ये विधि शून्य में ले जा करके विधि पूरी हो जाती है।
समाधि योग में जाकर के ये विधि पूरी हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि एक भक्ति का मार्ग है, वैष्णव परंपरा का मार्ग है नवधा भक्ति, एक संन्यास परंपरा का मार्ग है अष्टधा योग, अष्टधा विधि, अष्ट विधि और नव विधि, ये दो मार्ग हो गए। एक सगुण मार्ग, एक निर्गुण मार्ग, दो मार्ग हो गए ब्रह्म प्राप्ति के लिए। इसलिए ज्ञानियों ने कहा भक्ति एक कहा, भक्ति तो एक ही है पर त्रिधा प्रोक्ता, तीन प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है, सगुणा निर्गुणा परा। उन्होंने कहा सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और परा भक्ति, तीन प्रकार की भक्ति का जो है शास्त्रों में उल्लेख आया है, उसकी बातें की गई है। सगुण भक्ति, सगुणा नवदाख्याता, निर्गुणा अष्टविध स्मृता, दस लक्षण संयुक्ता पराख्या प्रेम लक्षण। फिर आगे जाकर के कहा कि ये नवधा से न्यारो कहू चौदह भवन में नाई, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माए। तो हमारे व्याख्याकारों ने, प्रणामी व्याख्याकारों ने एक उन्होंने नवधा भक्ति अपने ढंग की भी बताई है। दसधा भक्ति जोड़ने के लिए नवधा भक्ति आनंद सागर करके एक ग्रंथ है, उसमें मैंने देखा था कि ये श्रवण, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति, इससे पर ही उन्होंने और नवधा भक्ति की बातें उन्होंने की। पर प्राणनाथ जी महाराज ने ऐसे नहीं किया है। प्राणनाथ जी तो इन्हीं नवधा भक्ति को साथ में लेकर के चल रहे हैं, नवधा से न्यारो कर, नवधा भक्ति को एक भक्ति और जोड़ दो, नौ में एक जोड़ दो तो 10 हो जाता है ना। तो नवधा तो चल ही रही है, नवधा भक्ति से विष्णु भगवान की उपासना करो, नारायण भगवान की उपासना करो या शंकर भगवान की उपासना करो नवधा भक्ति के द्वारा, या श्री राम की उपासना करो या श्री कृष्ण की उपासना करो, विधि तो एक ही है। श्रवण करना ही पड़ेगा उनके विषय में, कीर्तन करना ही पड़ेगा, स्मरण करना ही पड़ेगा, पाद सेवन करना ही पड़ेगा, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन, ये भाव तो प्रकट करना ही करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और भाव कुछ है ही नहीं, यही है। पर इसके ऊपर और मुकुट लगाने की भांति प्रेम लक्षणा भक्ति को जोड़ दिया जाए तो उसी को दसधा भक्ति कहा जाता है, जो प्रेम से परिपूरित भक्ति है, नवधा से परे की भक्ति है। उस दसधा भक्ति के द्वारा ही शून्य निराकार को पार करके तारतम की ज्योति जला करके अखंड दिव्य परम नाम को पाया जा सकता है, और उपाय कोई नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि साध मोटा पहुंचे शून्य लगे, पण सत सुख येने न लेवाय, फिर भी परम धाम का सत्य सुख, सच्चिद आनंद का सुख परम धाम का नहीं ले पाए। शून्य में सच्चिद आनंद नहीं है, शून्य में शांति तो है, शून्य में जितनी देर आप बैठो वहां पर शांति है, पर सच्चिद आनंद की प्राप्ति नहीं है। जीवन में सच्चिद आनंद ही नहीं है तो मात्र शांति को लेकर के क्या करेंगे। इसीलिए सत्य से जुड़ने के लिए, चैतन्य स्वरूप को फिर से जागृत करने के लिए और आनंद सागर में सराबोर होने के लिए उससे पार जाना ही होगा। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। तो श्री जी महाराज ने कहा वहां जाने के लिए ये दसधा भक्ति ही बहुत सुगम मार्ग है, सरल मार्ग है, सुबोध मार्ग है। इस मार्ग से चल करके उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। और ब्रह्म में पहुंचने के बाद लीन होना नहीं है, वहां पर परम धाम में लीन होने की प्रक्रिया नहीं है कि सखियां जाकर के राज्य में लीन हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं। राज्य के चरणों में जागृत होंगी, उनका अपना अस्तित्व होगा। सूर्य का अपना अस्तित्व है, किरणों का अपना अस्तित्व है। इसी प्रकार से राज्य का अपना अस्तित्व है और सखियों का अपना अस्तित्व है। फूल का अपना अस्तित्व है, सुगंधि का अपना अस्तित्व है ना, है तो फूल से ही सुगंधि है, परंतु सुगंधि का अपना प्रभाव है। सब फूल में सुगंधि नहीं होती है, कुछ कुछ फूल होते हैं उन्हीं में सुगंधि होती है। ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में अपना अपना प्रभाव, अपना अपना अस्तित्व है। इसीलिए परम धाम में जाने के बाद अस्तित्व का लय नहीं होगा, अस्तित्व का विलय भी नहीं होगा, अस्तित्व बना रहेगा। और अस्तित्व के साथ वहां पर हम राज्य की लीला में
अष्टप्रहर 64 घड़ी वहां पर आत्मा स्वरूप होकर के उस लीलाओं में निमग्न होकर के उस लीला में डूब करके परम धाम के सतचिद आनंद का उपभोग करेंगे और उपभोग करने का भी अनुभव होगा। ऐसे नहीं कि उपभोग कर रहे हैं अनुभवहीन बन करके, ऐसी बात भी नहीं है। अनुभव के सहित सतचिद आनंद, मेरे में सत का अवतरण हो रहा है, चिद का अवतरण हो रहा है, आनंद का अवतरण हो रहा है। एक बार मेरे को ये जॉन्डिस हुआ, मेरे को लाइफ में 2 बार जॉन्डिस ने सताया। एक बार तो गुरु महाराज के टाइम में हुआ तो गुरु जी ने कोई आयुर्वेदिक दवा दे करके ठीक किया था। फिर बाद में मैं गर्मी के दिनों में बहुत सारे स्थानों में कार्यक्रम करके लौटा तो दोबारा फिर जॉन्डिस ने मुझे सताया। तो कुछ आयुर्वेदिक और कुछ डॉक्टर के पास तो जॉन्डिस के लिए कोई दवा नहीं होती है, कुछ आयुर्वेदिक ऐसे ऐसे सब चीज को, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी होती है तो घर घर में डॉक्टर निकलते हैं, फिर ये करो ठीक होगा, ये करो ठीक होगा, झाड़ा फूकी करो ठीक होगा, ऐसे करके। तो एक कहीं से कुछ गेस्ट लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम ओरा का प्रयोग करके आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा देखो ये भी करके देखते हैं क्या है। तो मेरे को बोलने लगे कि आप आंख बंद करके बैठिए, ऐसे सोचिए कि आपके चारों ओर सफेद सफेद प्रकाश चारों ओर छाया हुआ है, वो प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और अंदर के सब बीमारियों को लेकर के वो जा रहा है, जला करके भस्म करके जा रहा है। ऐसा आप सोचते जाइए। वो बोलती गई, मैं भी सोचता चला गया और वो तो अपना गेस्ट होने से तो उनका अपने टाइम से वो निकल गई। मैंने वो करके देखा पर मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बीमारी तो अपने टाइम से चली गई, 2 महीना रही, उसके बाद चली गई। तो उसका अनुभव कुछ लोग करते ही होंगे, तभी तो उसका भी पालन हो रहा है ना। कि लोग हीलिंग भी बोलते हैं, हीलिंग करना ऐसा भी बोलते हैं। तो बहुत फेमस है, विदेशी लोग बहुत कराते हैं। और जो लोग हीलिंग करते हैं वो विदेशों में मैंने देखा कि 1-1 मिनट का $1-1 वो फीस चार्ज करते हैं। तो ऐसे करके कई बीमारी ठीक कर देते हैं। तो क्या है कि हम लोग भी ध्यान अवस्था में बैठ करके, यहाँ कितना अनुभव होता है मुझे मालूम नहीं, कोशिश हम करें कि ध्यानावस्था में या पूजा के अवस्था में सच्चिद आनंद का प्रवेश हो रहा है। जैसे बैटरी चार्ज करते हुए आप देखते हैं ना, तो बैटरी 0 है तो आप बिजली से जोड़िए तो 1 2 3 4 करते हुए 100% बैटरी चार्ज हो जाती है ना। तो ऐसे ही हम भी अनुभव करें कि सच्चिद आनंद मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ कम अनुभव होता है पर परम धाम में पूरा पूरा अनुभव होता है। परम धाम में पूरा पूरा पता लगता है कि सच्चिद आनंद का प्रभाव हमारे ऊपर एकदम पड़ रहा है, उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है, कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि परम धाम तो कमी का देश है नहीं। फिर भी सखियों को लगता है कि और इसका विस्तार होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। तो राज्य के चरणों में फिर से जुड़ी रहती है, लगी रहती है। ऐसे करके जब रात में विश्राम करते हैं तो सखियां अपने अपने कक्ष में जाती है, दिन में विश्राम करते हैं तो सखियां इधर उधर टहलने के लिए जाती है, रात्रि को विश्राम करते हैं तो सखियां अपने अपने कक्ष में जाती है। फिर विश्राम रास्यम का पूरा होता है तो फिर से लौट करके आती है उन्हीं चरणों में, ताकि सच्चिद आनंद उनके जीवन में परिपूरित हो, परिपूर्ण हो। ऐसे भाव लेकर के वो आती है और उन्हें परिपूरित होने का अनुभव भी होता है, पता लग जाता है कि हाँ हम परिपूरित हैं, हम पूर्ण हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। तो उसी का जो है कुछ सूक्ष्म अनुभव हम संसार में भी कर सकते हैं। निज नाम के जाप करते हुए, ध्यान करके और सेवा पूजा करते हुए राज्य के चरणों में बैठ करके सच्चिद आनंद उतरने का हम अनुभव कर सकते हैं। तो आज का भी समय हमारा यही पूर्ण होने आया। हमें सेवा मिली है मुंबई निवासी ज्योतिबेन चौधानी, उनके पुत्र कुवैत रहते हैं मितुल चौधानी और पुत्र वधु अर्चना और उनके पुत्र राघव। तो उनकी ओर से भी मंगल धाम में सेवाएं प्राप्त हुई है। उनको भी मंगल बधाई कि विदेश की धरती में रह करके भी बखत बखत पे मंगल धाम में सेवाएं भेजते रहते हैं बच्चों की।
पढ़ाई के लिए, कभी और कार्य के लिए उनकी सेवा हमें मिलती रहती है। और आज के ही दिन मुंबई निवासी प्रेम प्रधान, जो बचपन में यहीं रहे और बॉम्बे में अभी वर्षों से वो वहाँ पर सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी स्मृति प्रधान, उन्होंने अपनी पुत्री गरिमा प्रधान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ सेवाएं उन्होंने भेजी हैं। तो दोनों परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के। आ पांचे तणो मूला कोई न पीछे, अनेक करे छे उपाय, साध मोटा पहुंचे सुन लगे, पण सत सुख के न लेवाय, पण सत सुख के न लेवाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
दस